નમસ્કાર દોસ્તો, વિડીયોમાં ફરી એક વખત તમારું સ્વાગત કરું છું. ફરજી ડિગ્રી જ્યારે પણ નરેન્દ્ર મોદીની ડિગ્રીની વાત આવે ત્યારે 2016માં જે રીતે અમિત શાહે નરેન્દ્ર મોદીની ફરજી ડિગ્રી એટલે કે નકલી ડિગ્રીઓ રજૂ કરી હતી, આપણને એ વાત યાદ આવે. ત્યારે આજે સુપ્રીમ કોર્ટના વકીલ મહમૂદ પ્રાચાએ ફરી એક વખત આ નકલી ડિગ્રીને લઈને સવાલો ઉઠાવ્યા છે. એમના ઉપર ફરી એક વખત કાર્યવાહી થઈ શકે એમ છે. અને જો આ ડિગ્રી નકલી સાબિત થઈ તો તમે જાણો છો શું થઈ શકે એમ છે. પણ જે રીતે સુપ્રીમ કોર્ટના વકીલ ગુસ્સે થયા છે અને ડિગ્રીને લઈ અને જે મોટો ખુલાસો કર્યો છે, સૌપ્રથમ તો તમે એને સાંભળો દોસ્તો. वो डिग्रियां हैं जो अमित शाह साहब ने सार्वजनिक की थी 2016 में. वो अलग अलग चीटिंग का मुकदमा दर्ज कराएं तो आप समझ सकते हैं कोई झूठा एफिडेविट फाइल करके वोट लेने वाले का क्या अंजाम हो सकता है. जो अभी वनतारा में देखा हमने, पालतू शेर के सामने तो कोई भी कुछ भी कर ले, क्या फर्क पड़ रहा है. कोई भी बहादुर बन जाए, पालतू शेर हो. शीशा लगा हुआ, वो भी शीशा की बात नहीं कर रहा मैं तो. इसमें तो क्या क्या निजता की बातें लिखी हैं. इस ग्राउंड पे मोदी जी का नॉमिनेशन कैंसिल हो जाएगा. मैं क्या करूंगा, मैं पहले जाके एफआईआर मैं ही कराऊंगा. हमारे देश के प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी डिग्रियां हैं या नहीं हैं उसके बारे में जो अमित शाह साहब ने स्वयं एक कंट्रोवर्सी शुरू की जानबूझ के या बेध्यानी में. हालांकि अमित शाह साहब इतने समझदार व्यक्ति हैं, वो कोई काम बेध्यानी में या भूल चूक से तो कर ही नहीं सकते. उन्होंने प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की 2016 में 2 डिग्रियां, एक दिल्ली यूनिवर्सिटी से और एक गुजरात यूनिवर्सिटी से बीए की डिग्री दिल्ली यूनिवर्सिटी से दिल्ली यूनिवर्सिटी से और पॉलिटिकल साइंस के एमए की डिग्री गुजरात यूनिवर्सिटी से पूरी दुनिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जाहिर की थी, दिखाई थी. और उनके शब्द भी मैं आप लोगों को दिखा दूं, और वो शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं जो आप सब लोग जाके देख सकते हैं. शब्द हैं कि आज हम नरेंद्र मोदी जी की, प्रधानमंत्री जी की डिग्रियां सार्वजनिक कर रहे हैं और इसकी कॉपियां भी हम आपको सप्लाई कर देंगे. ऐसा उन्होंने प्रेस वालों से बोला था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके. तो पहला महत्वपूर्ण वर्ड है सार्वजनिक कर देंगे, सार्वजनिक कर रहे हैं. अब हम आगे चलते हैं. लेकिन 2016 से लेकर 2024 और 25 हो गई आज तक कुछ सिविल सोसाइटी के लोगों को छोड़ के, और उनमें से एक वो भी हैं जिन्होंने ये आरटीआई की एप्लीकेशन लगाई, जिसकी सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट में हुई, समाप्त हुई. देश के सबसे बड़े, दूसरे नंबर के सबसे बड़े लॉ ऑफिसर सॉलिसिटर जनरल साहब देश के तुषार मेहता साहब, वो पेश हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से. और उन्होंने विभिन्न बातें कही जिसमें मैं अभी आऊंगा. लेकिन अभी मैं सबसे पहले आपको वो दोनों डिग्रियां दिखाना चाहता हूं, और मैं चाहूंगा कि आज आप सवाल ज्यादा करें तो मैं आपको कुछ नई नई चीजें भी बताऊंगा. ये दोनों वो डिग्रियां हैं जो अमित शाह साहब ने सार्वजनिक की थी 2016 में. सार्वजनिक का शब्द उन्होंने प्रयोग किया था कि आज हम इन्हें सार्वजनिक कर रहे हैं. अब जो बहस उन्होंने हाई कोर्ट में की है वो उसके बिल्कुल विपरीत है जो उन्होंने बहस या जो उन्होंने देश की जनता के सामने, प्रेस के सामने कहा था कि हम इसे सार्वजनिक कर रहे हैं. मैं इन डिग्रियों की डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, इसमें क्या कमियां हैं, फॉन्ट गलत है, नाम गलत है, सब कुछ गलत है. मैं उसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि उसको बार बार बहुत सारे लोग बता चुके हैं. मैं आज वो चीजें आपको बताऊंगा जो अभी पब्लिक डोमेन में नहीं आई हैं, जिस तरीके से आनी चाहिए थी उस तरीके से नहीं आई हैं. तो तुषार मेहता साहब ने, सॉलिसिटर जनरल साहब ने अदालत में बहस की थी कि हम इन
डिग्री को, इस दिल्ली यूनिवर्सिटी की, नरेंद्र मोदी जी की डिग्री को दिल्ली यूनिवर्सिटी सार्वजनिक नहीं करना चाहती, देना नहीं चाहती, जबकि देश के इतने बड़े नेता ने 2016 में भारतीय जनता पार्टी के, उस समय भी वो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने वो सार्वजनिक की थी। तो सार्वजनिक चीज को छुपाने का काम कौन सी सरकार कर सकती है? वो मनुवादी मानसिकता की होगी या नहीं होगी, ये फैसला मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं। दूसरी बात उन्होंने कही थी कि हम इसकी कॉपी सप्लाई कर देंगे। आज तक कॉपी सप्लाई नहीं हुई है, इसीलिए आरटीआई की एप्लीकेशन लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा, और जब आरटीआई में भी नहीं मिली तो हाईकोर्ट जाने के लिए मजबूर होना पड़ा सिविल सोसाइटी के लोगों को। यह एक बात है। अब यह डिग्री का इतना बड़ा हो हल्ला क्यों हो रहा है? ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है कि किसी संविधान में, ना बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा है, ना किसी कानून में है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट जो है, ना इसमें कहीं लिखा है कि नरेंद्र मोदी जी या कोई और अनपढ़ होने के साथ साथ, जाहिल होने के साथ साथ इलेक्शन नहीं लड़ सकते। ऐसा कहीं नहीं लिखा है, ना नरेंद्र मोदी जी के नाम से लिखा है, ना किसी और के लिए लिखा है कि कोई अनपढ़ जाहिल व्यक्ति भी होगा, बिल्कुल बिना पढ़ा लिखा होगा तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता, नहीं लड़ सकता, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। तो एक बात तो यह है। दूसरी बात इसमें यह है महत्वपूर्ण कि मोदी जी को ये डिग्रियां अगर उनके पास हैं या नहीं है, और ये हैं या नहीं है का जो विवाद भी इसीलिए शुरू होता है क्योंकि मोदी जी स्वयं ही, वरना किसको क्या फर्क पड़ रहा था, एमए हैं तो हैं, देश में लाखों करोड़ों लोग एमए, मोदी जी के लिए क्यों प्रॉब्लम हो गई? एकदम लोगों के कान क्यों खड़े हो गए? क्योंकि अमित शाह जी ने सार्वजनिक की। भाई मैंने कभी अपनी डिग्री सार्वजनिक की है? कोई भी जाके ले ले या मुझसे मांगे, मैं ही दे दूंगा कॉपी के भाई मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं वकील ही हूं। किसी से, आप में से किसी से कोई डिग्री ले ले, सब दे देंगे डिग्री, क्या क्या दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बात तो ये, लेकिन मोदी जी, क्योंकि अब दूसरी बात यह कि मोदी जी जैसे ही अपना मुंह खोलते हैं ना कभी भी, तो वो कितने पढ़े लिखे हैं या नहीं है ये वैसे ही पता लग जाता है सबको। और इसके उदाहरण सैकड़ों नहीं हजारों आपको मिल जाएंगे, पब्लिक डोमेन में भी, सोशल मीडिया और दूसरी न्यूज़ के माध्यम से भी मिल जाएंगे। तो जब एमए की बात की गई तो लोगों के, और बैचलर की बात की गई, और साथ के साथ मोदी जी के वो बयान भी देखे गए लोगों ने कि मैं कहीं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैंने कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली है, तो लोगों का माथा ठनका, इसीलिए ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई। वरना कोई कितनी भी डिग्रियां बताता रहे, किसको परवाह है? भारत में तो पीएचडी पता नहीं कितने हैं, यहाँ छोटी छोटी नौकरियां ढूंढने के लिए, और कई लोग तो मजदूरी का काम भी कर रहे हैं पीएचडी किए हुए। तो यहाँ एमए की डिग्री वो पूछ कौन रहा है? कितने लोग लेके घूमते हैं एमए डिग्री, पर मोदी जी के पास है, इसलिए सब हैरान हो गए कैसे हो सकती है? हो ही नहीं सकती, ऐसे आदमी के पास कहां से आ जाएगी। एक बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात यह कि अब एक झूठ को बोल के, एक झूठ को छुपाने के लिए 70 झूठ बोलने पड़ते हैं। ये भी एक आयाम है सिर्फ कि मोदी जी को एक तो अपने आप को पढ़ा लिखा बताना था, जो चीज नहीं है वो उन्हें बतानी थी। ऐसा ही शक होगा ना सब लोगों को। और मैं तो साफ साफ बात करने का आदी हूं, मैं तो बाकी लोगों की तरह नहीं हूं कि हम ये नहीं कह रहे कि मोदी जी की डिग्रियां असली नहीं है। मैं ये बात कह रहा हूं कि मुझे 99.9% ये श्योर हो गया है कि डिग्रियां नकली हैं, जो अब तक की पिछले 2016 से 2025 आ गया, आज 9 साल हो गए, जो पब्लिक डोमेन में न्यूज़ हैं, पब्लिक डोमेन में जो खबरें हैं, उसके माध्यम से मैं पूरी तरीके से कंफर्म हूं कि 99.9% मोदी जी की ये दोनों डिग्रियां झूठी हैं, नकली हैं। सीधी सीधी बात करनी चाहिए, घुमा फिरा के नहीं। और इसीलिए इतने महंगे महंगे वकील, इतने बड़े बड़े वकील, उनके दूसरे काम छुड़वा के इस काम को कराया जाता है कि हम डिग्री नहीं देंगे, जो चीज वो सार्वजनिक कर चुके हैं पहले। एक बात ये हो गई। चलिए, ये तो मोदी जी का मामला है कि, और विपक्ष की पार्टियों का मामला है कि वो उसका राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं, नहीं उठाना चाहते, या मोदी जी से डर के कोई उसके बारे में कोई मजबूत कार्रवाई करना नहीं चाहते, ये तो हम उन पे छोड़ देते हैं। अब देश का क्या नुकसान हो रहा है इससे, उस पर आ जाते हैं, जिसकी वजह से मैंने आप लोगों को ये तकलीफ दी है। आज 9 साल से भी ज्यादा हो गए इस बात को सार्वजनिक हुए मोदी जी की डिग्रियों की। अगर मोदी जी की डिग्रियां झूठी हैं तो इसका मतलब क्या है हमारे देश के लिए, हमारे देश के आम नागरिकों के लिए? मैं उस पर आता हूं, और मैं चाहूंगा कि इस पर आप सवाल भी पूछें मुझसे बाद में, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा।
एक सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पास की थी कि लोग जो है ना, जो भी इलेक्शन लड़ेगा वो अपना एफिडेविट भी उसे फाइल करना पड़ेगा, क्योंकि पहले ऐसा प्रावधान नहीं था जिसमें उसे ये बताना पड़ेगा कि मैं जो है मेरे ऊपर इतने केस चल रहे हैं, मेरे और मेरे परिवार वालों के इतने एसेट्स हैं, इतनी प्रॉपर्टीज हैं, इतने पैसे हैं, इतना बैंक बैलेंस है, ये भी बताना पड़ेगा। और ये भी बताना पड़ेगा कि मैं कितना पढ़ा लिखा हूं या मैं कितना अनपढ़ हूं। अनपढ़ का शब्द मैं अपनी तरफ से यूज कर रहा हूं, लेकिन मतलब वही है कि कितना पढ़ा लिखा हूं, यह भी एफिडेविट के माध्यम से बताना पड़ेगा नॉमिनेशन भरते समय, ताकि देश की जनता अपना नुमाइंदा चुनते हुए यह फैसला कर ले कि मुझे जो ज्यादा पढ़ा लिखा कैंडिडेट है उसे वोट देना है या जो कम पढ़ा लिखा है उसको वोट देना है। कोई बंदिश तो नहीं है ना भारत देश की जनता के ऊपर कि अनपढ़ को वोट नहीं देना पसंद करेंगे। हो सकता है करें पसंद, तो ये लेकिन जनता के सामने होना चाहिए। जो व्यक्ति ये बात छुपाएगा तो ये चीटिंग और धोखाधड़ी का मामला बनता है। और चीटिंग एक आदमी को दी जाए तो आप समझ सकते हैं कितने 7 साल की सजा होती है ना। चीटिंग यदि एक व्यक्ति से की जाए 4 से 7 साल तक की, 3 से 7 साल तक की सजा होती है एक व्यक्ति को। और अगर लाखों लोगों को चीटिंग की जाए और वो अलग अलग चीटिंग का मुकदमा दर्ज कराएं, तो आप समझ सकते हैं कोई झूठा एफिडेविट फाइल करके वोट लेने वाले का क्या अंजाम हो सकता है। ये बात मैंने बताने के लिए आज देश के आपको लोगों को तकलीफ दी है, ताकि देश की जनता और खास तौर पे वो लोग इस चुनाव में और इससे पहले वाले चुनाव में, ये जिन लोगों ने वोट इस वजह से दिया था कि मोदी जी एमए पास हैं, उनके साथ धोखाधड़ी हो गई है। जिन लोगों ने ये ना समझ के वोट दिया वो तो ठीक है, तो वो सारे के सारे लोग इस बात के हकदार हैं कि वो अपने निकटतम पुलिस स्टेशन में जाएं और मोदी जी के खिलाफ अपनी एफआईआर दर्ज कराएं कि मैंने धोखा खा के मोदी जी को वोट दिया था। ये तो अब मुझे धोखा ही हो गया, क्योंकि ये तो डिग्री दिखाने से ही बच रहे हैं, ये तो एमए पास है ही नहीं, ये इन्होंने मुझे धोखा दे दिया था। ये आयाम है अगर मोदी जी की डिग्री फर्जी प्राप्त होती है। तो तुषार मेहता साहब तो समझदार वकील हैं, वो जानते हैं कि हजारों, हो सकता है लाखों मुकदमे भी मोदी जी के खिलाफ दर्ज हो सकते हैं। इसमें कानूनी प्रक्रिया में पॉसिबिलिटी तो है ना, कानूनी रूप से तो बिल्कुल सटीक बात मैं बता रहा हूं आपको कि एक एक इंडिविजुअल जाके धोखाधड़ी का मुकदमा मोदी जी के खिलाफ करा सकता है अगर ये डिग्रियां नकली हैं। तो अब बताइए आप मुझे कि तुषार मेहता जी को अपनी सर धड़ की बाजी लगा देनी चाहिए, नहीं लगानी चाहिए? આ નકલી ડિગ્રી બાબતે તમારું શું કહેવું છે? કારણ કે નરેન્દ્ર મોદી જે સ્કૂલમાં ભણ્યા છે એનો આજ સુધીમાં આપણને ક્યાંય ફોટો જોવા નથી મળ્યો। એમની સાથે જે ભણ્યો હોય એ આપણને ક્યારેય કોઈ આમ સોશિયલ મીડિયામાં જોવા નથી મળ્યો કે ભાઈ હું નરેન્દ્ર મોદીની સાથે ભણેલો છું। કોલેજ જો નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ કરી હોય તો એનો કોલેજની સાથેનો કોઈ મિત્ર ક્યારેય સોશિયલ મીડિયામાં જોવા નથી મળ્યો કે ભાઈ આ નરેન્દ્ર મોદી મારી સાથે ભણતા હતા। કોઈ પ્રિન્સિપાલ, કોઈ શિક્ષકે આજ સુધીમાં એવું નથી કીધું। તો પછી નરેન્દ્ર મોદીની ડિગ્રી આવી ક્યાંથી? આ એક સવાલ છે। ત્યારે આ વાતને લઈને ફરી એક વખત સુપ્રીમ કોર્ટના વકીલે જબરજસ્ત ખુલાસાઓ કર્યા। એ ખુલાસાઓ તમે સાંભળ્યા, તો એના વિશે તમારું શું કહેવું છે દોસ્તો, મને કોમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો। અને વિડીયોને વધુમાં વધુ શેર કરી દરેક લોકો સુધી પહોંચાડો, એટલે દરેક લોકોને પણ ખ્યાલ આવે કે દેશના વડાપ્રધાન પોતાની નકલી ડિગ્રીઓ બતાવી અને સમગ્ર ભારત દેશની જનતાને કેટલી મૂર્ખ બનાવે છે। જય હિન્દ।